और 20 बड़ी खबरों को जानने से पहले आइए देखते हैं कोरोना का अपडेट क्या है। तो देश भर में कोरोना के अब तक 56,342 मामले सामने आ चुके हैं और संक्रमण से मौत की जो संख्या है 1886 है, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई। और अब तक 16,540 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। 24 घंटे के आंकड़े बता रहे हैं कि 3,390 केस सामने आए, जिनमें 103 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में 18,000 के पास लोग संक्रमित हैं। महाराष्ट्र में 694 मौत दर्ज की गई है और कल 1,362 केस सामने आए थे। दिल्ली में कोरोना के कल 448 नए मामले सामने आए। अहमदाबाद की बात करें तो 24 घंटे में 275 नए केस सामने आए हैं। तो हर दिन 90,000 से अधिक कोरोना जांच चल रही है। मुंबई से खबर, जहां 77 कैदी, 26 जेलकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। और बिहार में कोरोना का अब तक का अपडेट कहता है कि 6 नए मरीज मिले हैं आज। और समस्तीपुर के रहने वाले हैं सभी ये 6 पॉजिटिव मरीज। समस्तीपुर में संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 7 पहुंच चुका है। और बिहार में कुल मरीजों की जो संख्या है वो 556 तक पहुंच चुकी है। राज्य में 305 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं और 5 लोगों की अब तक बिहार में मौत हो चुकी है कोरोना से, जबकि 246 लोग ऐसे हैं जो इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। बिहार के 33 जिले में कोरोना के मरीज हैं। आज से कुछ दुकानें खुलेंगी और जिन्हें विशेष निर्देशों के बाद खोलने की इजाजत मिली है। बिहार में आज पहुंच रही है 17 ट्रेनें। और इसके बाद झारखंड का कोरोना अपडेट जानिए कि 132 केस अब तक झारखंड में मिल चुके हैं। पलामू जिले में 5 नए कोरोना मरीज सामने आए और पलामू में जो संक्रमित की संख्या है वो अब 8 पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि ये छत्तीसगढ़ से सभी भागकर पलामू पहुंचे थे। रिम्स में 316 सैंपल्स की जांच की गई और सभी निगेटिव आई हैं। 9 मरीज ऐसे हैं जो रिम्स से स्वस्थ होकर लौटे हैं। झारखंड में अब तक कुल 50 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और बोकारो ऐसा जिला है जो कोरोना मुक्त बन चुका है। हाईकोर्ट में पहली बार ग्रीष्म अवकाश रद्द कर दिया गया है और रेड जोन से रांची आने वालों की कोरोना जांच जरूरी है। तो देश के बाहर फंसे लोगों का अपने प्रदेश आने का सिलसिला जारी है। मजदूरों और छात्रों के बाद अब मरीजों को अपने प्रदेश लाने को लेकर झारखंड सरकार गंभीर है और इसी सिलसिले में अब से थोड़ी देर में एक स्पेशल ट्रेन वेल्लोर से हटिया स्टेशन पहुंच रही है। इस ट्रेन में 1,237 लोग सवार हैं। काटपाड़ी से ये स्पेशल ट्रेन वेल्लोर में इलाज कराने गए लोगों को लेकर रांची पहुंच रही है, जिन्हें लेकर हटिया स्टेशन पर विशेष इंतजाम है। जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। वेल्लोर से चली ट्रेन आज 11 बजे के आसपास हटिया स्टेशन पहुंचेगी, जहां से फिर जो भी मरीज आ रहे हैं बाहर से उन लोगों के उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि इस बार प्रशासन ने उन्हें थोड़ी छूट भी दी है। जो भी मरीज आएंगे उन्हें उनके परिजन भी आ सकते हैं लेने के लिए और यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएँ जो हैं उनके स्वागत के लिए वो की गई हैं। देख सकते हैं गुलाब का फूल है, पैकेट्स जो फूड पैकेट्स हैं वो भी अवेलेबल है, वहीं मास्क आदि की भी व्यवस्था की गई है। पानी वगैरह तमाम चीज़ें जो हैं वो लोगों को दी जाएंगी। करीब 1200 से ज़्यादा लोग आज पहुंच रहे हैं जो कि वेल्लोर में काफ़ी दिनों से फंसे हुए थे और उनके पहुंचने के बाद ही जो यहां से निकलने का सिलसिला है वो जारी होगा। उससे पहले आप देख सकते हैं मेडिकल शिविर भी लगाया गया है, जिसमें जो थंडरिंग टेस्ट है वो किया जाएगा ताकि लोगों के टेम्परेचर इत्यादि की और जो भी संदिग्ध होंगे उन्हें अलग किया जा सके। इस तरह की तमाम व्यवस्थाएँ जो हैं वो की गई हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हर तरह से मतलब लोगों की सुविधा के लिए हर तरह की व्यवस्था जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है। उनके स्वागत के लिए भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद। वहीं बसों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है जो लोगों को यहाँ से उनके गंतव्य तक पहुँचाएगी। तथा तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो हैं इस वक्त हटिया स्टेशन पर नज़र आ रही हैं। आपको बताना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो मार्किंग की गई है लोगों को उसी पर चलने की सलाह दी गई है ताकि
लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अच्छे तरीके से कर सकें। तो कुछ इस तरह की तैयारियां इस वक्त हटिया स्टेशन पर नज़र आ रही हैं, जहां से लोगों के आने के बाद जो सिलसिला है वो पिछले दिनों कई दिनों से चल रहा है। लगातार मजदूर और छात्र पहुंचे। अब पहली बार मरीजों के आने से लोगों को कहीं ना कहीं खुशी ज़रूर नज़र आएगी। कैमरामैन शहनवाज के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लेकर आज 17 स्पेशल ट्रेनें बिहार आने वाली हैं और इसी कड़ी में आज राजस्थान के उदयपुर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन वैशाली पहुंची। ट्रेन से 34 जिलों के 1174 मजदूरों की घर वापसी हुई। मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद सभी मजदूरों को बसों के जरिए उनके जिलों में भेजा गया। उदयपुर से जो अभी ट्रेन आई है उसमें 1174 लोग पैसेंजर्स आए हैं, जो कि 34 अलग विभिन्न राज्य जिले के हैं। उसमें से 149 हमारे जिला के हैं। तो अभी सभी को एक एक करके सभी का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, उनका जहाँ से आ रहे हैं और जो उनका गृह स्थान है उसका जानकारी लिया जा रहा है। सभी पैसेंजर्स का साथ में मेडिकल स्क्रीनिंग किया जा रहा है, उनका टेम्परेचर नोट किया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बाद उनको अल्पाहार की व्यवस्था की गई है, वो दिया जा रहा है और उसके बाद अपने वो जिला के काउंटर पे जा रहे हैं। उसके बाद जिलावार वो अपने बसों से अपने अपने जिला मुख्यालय में चले जाएंगे। और खबर है सूरत से, जहां झारखंड के मजदूरों के साथ स्थानीय लोगों ने मारपीट की है। बताया जा रहा है कि झारखंड के लोग अपने घर वापस जाना चाहते थे। इन लोगों ने टिकट के लिए 2-2 हजार रुपए दिए थे। जब पैसे लेने वाले ने टिकट नहीं दिए तो इन लोगों ने पैसे की मांग की और पैसे मांगने पर इन्हें घर से बाहर निकालकर पीटा गया। झारखंड के पीड़ित लोगों ने स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया है। तो प्रवासी मजदूरों को लेकर देर रात 2 ट्रेनें बेतिया पहुंची और रात में 1 बजे के करीब एक ट्रेन केरल से 1200 मजदूरों को लेकर आई है और दूसरी ट्रेन 1:45 बजे के करीब पहुंचे। गुजरात के बीरमबाग से आने वाली ट्रेन में भी करीब 1200 श्रमिक सवार थे। दूसरे राज्यों से आए मजदूरों को स्क्रीनिंग कर बसों के जरिए उनके गृह जिले भेजा गया है, जहां वो 21 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे। और बेगूसराय के बरौनी प्लेटफॉर्म पर सूरत, महाराष्ट्र के साथ आंध्र प्रदेश से भी तीसरी ट्रेन 1000 से अधिक मजदूरों को लेकर पहुंची। घर वापसी पर सभी के चेहरे खिले हुए थे। घर लौटे प्रवासी मजदूरों ने इसके लिए सरकार का धन्यवाद किया। सभी मजदूरों को स्क्रीनिंग के बाद बस से उनके जिले में भेजा गया। खाना सही नहीं चल रहा था, ट्रेन पे भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ खाना पीने का। अभी तो खुशी होगी कि घर आ गए हैं। हाँ सर, अभी खुशी है। नंदियाल में काम करते थे, कन्नूर में, सब चीज़ ठीक था। यहाँ बिहार आया, बहुत खुशी की बात है। अच्छा है सर। ये ट्रेन नेल्लोर आंध्र प्रदेश से आई है और यहाँ उतरते ही इन लोगों का मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। उन लोग को नाश्ता का व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था है, उनको बाहर स्कॉट से भिजवाया जा रहा है और वहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग गाड़ियाँ लगी हुई हैं ताकि उनको अपने गृह जिला पे भिजवाया जा सके। 42 दिन के बाद शर्तों के साथ आज से कुछ दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं, जिसमें सीमेंट, छड़ और इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें शामिल हैं। क्या पटना में दुकानदार और ग्राहक आदेशों का पालन कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। गृह विभाग और जिला प्रशासन के आदेश के बाद आज से पटना में जो है इलेक्ट्रॉनिक दुकानें जो है वो खुलने लगी है। साथ ही कई और दुकानें खुलने लगी है। देख सकते हैं कि यहाँ सोशल डिस्टेंस का पूरा अनुपालन किया जा रहा है। जो शर्तें जिला प्रशासन ने रखी है उसके तहत यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का अनुपालन किया जा रहा है। हैंड सैनिटाइजर का अनुपालन किया जा रहा है। स्कैनिंग की यहाँ पे व्यवस्था की गई है और उसके बाद ही जो है किसी भी कस्टमर को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। तो देख सकते हैं कि ये अनुपालन हमें भी करना पड़ रहा है, तमाम कस्टमर को करना पड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए ये जो है इलेक्ट्रिक शॉप है, यहाँ पे हम आए हैं तो यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ सोशल डिस्टेंस का अनुपालन किया जा रहा है। जो लोग हैं वो सामानों की खरीदारी करने आ रहे हैं। तो यहाँ के जो मैनेजर हैं इनसे भी हम बात कर लेते हैं। पहले सीधे तौर पे ये बताइएगा कि यहाँ किस तरह से आप लोग सोशल डिस्टेंस का अनुपालन कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने जो अनुमति दी है उसका कैसा अनुपालन? हर 2 गज की दूरी बना के हुए हम लोग हैं। अंदर में भी आप देख लीजिए कि ये गोलाकार का बना दिए हैं, वृत्त बना दिए हैं। बाहर में भी है। अंदर जैसे ही आप घुसिएगा तो आपको स्कैनिंग करेंगे, सैनिटाइजर देंगे सैनिटाइज करने के लिए। और ग्राहक को कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम अपने से घूर के देख रहे हैं कि
कि कहीं पर कोई ग्राहक को ये तो नहीं हो रहा है कि सट के दिखा रहा है। एकदम 2 गज की दूरी बना के हम लोग क्राउड कहीं से भी नहीं आने दिया जाएगा। क्राउड नहीं होने देंगे जब तक हम लोग रहेंगे यहाँ, कहीं क्राउड नहीं होने देंगे। बिल्कुल क्राउड नहीं होने देंगे। और देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्कर से जो है यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करने के लिए बनाया भी है, एक सर्कल बनाया गया है। कुछ लोग आए हैं खरीदारी करने, इनसे जान लेते हैं। ये बताइए क्या लेने आई हैं आप और कितने दिनों से इंतजार था? फ्रिज लेने आए हैं। तो ये क्या आप इंतजार कर रही थी कि कब दुकान खुले? बिल्कुल बिल्कुल। जिला प्रशासन ने जो कहा है कि सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करना है, तमाम जो शर्तें रखी है उसका अनुपालन यहाँ दुकानदार भी कर रहे हैं, ये कितना उचित है? बहुत उचित है। एक बेहतर पहल है जो ये दुकानदार भी कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने जो रिक्वेस्ट की थी, जिला प्रशासन ने जो अपील किया था, उसका अनुपालन ना सिर्फ ये दुकानदार कर रहे हैं बल्कि कस्टमर्स से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी इसका अनुपालन करें। कस्टमर भी जो है वो बिल्कुल जागरूक नागरिक हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदना उनकी आवश्यकता है और ऐसे में वो दुकान में आ रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रख रहे हैं कि जो जिला प्रशासन ने, गृह विभाग ने जो आदेश जारी किया है, जो गाइडलाइन जारी किया है, उसका अनुपालन वो जरूर करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबर है बेतिया से, जहां देर रात श्रमिक स्पेशल ट्रेन से करीब 2400 मजदूर पहुंचे। मजदूरों को स्क्रीनिंग के बाद उनके प्रखंड मुख्यालय भेजा गया। इस दौरान प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। स्टेशन परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल नहीं रखा गया। बसों में चढ़ने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल असर नहीं दिखा। तो कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और बचने के लिए सरकार जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं। पटना की मीठापुर मंडी में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना दुकानदारों में कोरोना का खौफ दिख रहा है और ना ही खरीदारों में। और पटना के बाद औरंगाबाद की सब्जी मंडी का हाल आपको दिखाते हैं और मछली मार्केट का हाल देखिए, जहां सोशल डिस्टेंसिंग मजाक बनकर रह गया है। ऐसा तब है जब सामाजिक दूरी बरकरार रखने के मकसद से इन मंडियों को शिफ्ट कर बस पड़ाव मैदान में लाया गया, लेकिन लोगों की नासमझी और प्रशासनिक सुस्ती की वजह से यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राज्यों और जिलों की सीमाएं सील हैं, लेकिन रोहतास से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो लॉकडाउन पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। दूसरे राज्यों से बिहार के श्रमिक जैसे मन कर रहा है वैसे आ रहे हैं और ये मजदूर राजस्थान से चले। वहां की सरकार ने इन्हें बिहार जाने के लिए पास जारी कर दिया और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। राजस्थान से चले मजदूरों को कहीं नहीं रोका गया, ना कहीं इनकी गाड़ी की चेकिंग हुई। ये मजदूर छपरा और भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। अब जरा सोचिए कि इसमें से अगर एक भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज निकल गया तो पूरे बिहार की स्थिति क्या हो सकती है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? राजस्थान। राजस्थान से? हाँ। कहाँ जाना है आप लोग को? छपरा जिला। छपरा? अभी तो आरा के लिए जाएंगे हम। कितने लोग हैं आप लोग? आरा के लिए है 40 आदमी। मतलब प्रशासन आप लोग को रोक टोक नहीं किया है यहाँ तक आने में? कुछ नहीं, वो बोले हैं कि पास बनाए जहाँ तक चले जाओ। तो बसों और ट्रकों के जरिए बिहार के बाहर से आने वाले मजदूरों के लिए नियम में थोड़ा बदलाव किया गया है। गोपालगंज प्रशासन को सरकार की तरफ से नया आदेश मिला है। इसके मुताबिक बाहर से आने वाली बड़ी गाड़ियों को बिहार में आने की इजाजत नहीं है। यूपी की तरफ से आने वाली ऐसी गाड़ियों को यूपी के कुशीनगर के बहादुरपुर चौकी पर ही रोककर मजदूरों को उतार लिया जाता है और गाड़ियों को वापस कर दिया जाता है। मजदूर 3 किलोमीटर पैदल चलकर कुचायकोट के जलालपुर चेक पोस्ट तक आते हैं, जहां रजिस्ट्रेशन के बाद उनकी स्क्रीनिंग होती है और फिर उन्हें उनके जिलों में भेजा जा रहा है। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में इन दिनों ऑल इज वेल नहीं दिख रहा। स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के बीच समन्वय के अभाव की वजह से उठा विवाद अब मुख्यमंत्री के समक्ष चला गया। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुख्यमंत्री के सामने विभागीय सचिव के बारे में शिकायत की। हालांकि जब इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हमारे मुखिया हैं, उन तक विभाग की जानकारी देना हमारा कर्तव्य है। ये किसने कहा विभागीय सचिव के प्रति नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है, हमारी और उनके बीच में कोई नाराजगी नहीं है। वो बहुत ही हमारे जमशेदपुर के उपायुक्त भी थे, बहुत अच्छे अधिकारी हैं। नाराजगी का कोई विषय नहीं है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। वैचारिक मतांतर होना लोकतंत्र की स्वस्थ पहचान है
हो सकता है कि किसी एक विषय पर कोई बात हो सकती है, लेकिन इसका अभिप्राय ये थोड़ी होता है कि कोई विभागीय सचिव और मंत्री में कोई नाइत्तेफाकी है या कोई आपस के कोऑर्डिनेशन की कमी है। मुझे रोज जो मेरा काम है मैं कर रहा हूं, उनका जो काम है वो कर रहा है। ये सब केवल कोरी अफवाहें हैं। और हम नहीं, मुख्यमंत्री जी को यदि मान लीजिए मुख्यमंत्री जी को किसी विषय पर यदि मुख्यमंत्री जी का आदेश निर्देश लेने की जरूरत पड़ेगी तो मुझे लेना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री चूंकि आफ्टर ऑल पूरे टीम के कप्तान हैं, तो कप्तान तो बताएगा ना कि कभी हमको किस तरफ में फील्डिंग करनी है, किस तरफ में बैटिंग करनी है, कहां पर जो है कैसी बॉलिंग करनी है। तो ये कप्तान का दायित्व है। तो कप्तान से तो राय विचार करना मेरा दिन प्रतिदिन का काम है। और भुवन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। भुवन, मंत्री ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है और उन्होंने तारीफ भी की उस अधिकारी की, लेकिन इसमें यह है कि डेली की रिपोर्ट जो मुख्यमंत्री से देने की बात इन्होंने कही है, क्या रिपोर्ट दी गई है, इसके पीछे सच्चाई क्या है? देखिए विवेक, जो बातें चल रही हैं, खास करके जो स्वास्थ्य विभाग के अंदर में जो मसला है और जो मुख्यमंत्री के समक्ष में जो पत्र भेजा गया है स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, तो उसमें जो जानकारी मिली है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि विभागीय सचिव जो हैं वो कहीं न कहीं उनके और मंत्री के बीच में कोऑर्डिनेशन का अभाव है, जिसके कारण से ये परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि जो भी कुछ डिसीजन लिए जाते हैं विभाग के अंदर में, तो मंत्री की सहमति नहीं ली जाती है। तो इसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्री ने नाराजगी जताई है और मुख्यमंत्री के समक्ष में विषयवार और बिंदुवार बातों को रखी गई है। और ये कहा गया है कि जो विभागीय सचिव हैं और जो प्रकरण जो बताया गया है उसमें लॉकडाउन की अनुमति नहीं लेना या जो विभाग में जो रूटीन वर्क होते हैं तो वो चीजें मंत्री के समक्ष में नहीं रखा जाना। तो ये तमाम चीजें ऐसी मुख्यमंत्री के समक्ष में बातों को रखी गई है। लेकिन जब स्वास्थ्य मंत्री से उनसे मैंने पूछा भी तो साफ तौर पे ये कहा कि ये विभाग के कामकाज है और अंदरूनी बातें हैं, ना कि सार्वजनिक इसे किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो सामने जैसे ही आई है तो उससे ये स्पष्ट होता है कि विभाग के अंदर में ऑल इज वेल नहीं है। और जो मुख्यमंत्री के समक्ष में पत्र भेजी गई है उससे भी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो स्वास्थ्य सचिव के ऊपर में जो स्वास्थ्य मंत्री ने जो टिप्पणी की है उससे विभाग के कामकाज पर सवाल उठाया है और मुख्यमंत्री से इसकी बाकायदे शिकायत भी की गई है। हालांकि अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री इस पर क्या संज्ञान लेते हैं और कितना इस पर कदम उठाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भुवन आपसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। इधर मुंगेर जिले में कोरोना का आखिरी मरीज 3 मई को मिला था, तब से जिले में कोई नया मामला सामने नहीं आया। और राहत की बात यह है कि जिले में अब तक कोरोना के 38 पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। 3 मई को 7 जो नए मामले सामने आए थे उनके संपर्क में आए सभी 25 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बात है कि जमालपुर की जो चेन थी कोरोना की वह टूटती हुई प्रतीत हो रही है और साथ ही साथ मुंगेर में जो काफ़ी तेजी से केसेस आ रहे थे उसके ऊपर भी सबने बहुत मेहनत किया है। जिला प्रशासन हो, चाहे डॉक्टर्स हो या पुलिस की टीम हो, सबने मिलकर एज अ टीम बहुत अच्छा काम किया, जिसका नतीजा हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इस बीच बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां मोतिहारी के पीपरा कोठी थाना पर बरकुरवा गांव के ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया है। थाने के सामने NH-28 को घंटों जाम कर दिया और बताया जा रहा है कि बरकुरवा गांव के ग्रामीण की चाय दुकान पीपरा कोठी चौक पर है। गुरुवार की शाम जब वो अपनी चाय की दुकान बंद कर रहा था तभी गश्ती दल के पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और देर तक दुकान खोले रहने की बात कहकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस पिटाई से चाय दुकानदार का सिर फट गया। ग्रामीणों को जब इस बात की खबर लगी तो ग्रामीण आकर सुबह ही थाने पहुंच गए और बवाल किया। इन सबके बीच पीपरा कोठी थाना पुलिस थाना परिसर में ही दुबकी रही। जनप्रतिनिधि ग्रामीणों को समझाने और शांत कराने में जुटे रहे। चाय दुकान बंद कर रहे थे, घर से बंद कर रहे थे, उसी टाइम में हाँ इधर से गया है वो लोग, उधर के हमको बोला है इधर आओ। कौन गया है? वो थाना में गया। थाना में पुलिस? हाँ पुलिस गया है। बोलता है इधर आओ, तो हम वहाँ से आए हैं यहाँ पर, तो बोलता है तुमको मालूम नहीं है दुकान पे खोल के रखा है। बोले ठीक है सर, जा रहे हैं, बंद कर देंगे। तो गाड़ी में से लाठी निकाला। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।